कोकिला अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अपेक्षित परिस्थितियां नहीं पाने पर परेशान व अशांत हो जाती हूँ। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, हमारे जीवन में दो कर्मों का फल आता ही आता है। जो हमारे पूर्व के पाप कर्म हैं उनका फल दुख रूप में आता है। विपत्ति, संकट, समस्या, पराजय, ये सब उसी के लक्षण है। और जो पुण्य फल है तो उसमें संपत्ति, अनुकूलता, विजय, बहुत जल्दी ये सब लाभ दिखाई देना। तो ये दोनों जो परिस्थितियां हमारे कर्म से हैं, इसमें किसी का भी सहयोग या आशीर्वाद नहीं है। अच्छे से समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभम तो पुण्य लाभ ये सब, अशुभ तो दुख विपत्ति संकट, वो आपके ही द्वारा किया हुआ कर्म है, किसी और का नहीं है। उसी से ये विधान बनाकर शरीर दिया गया है। अब हमें क्या करना है? ऐसा कर्म करना है जो पीछे के कर्म का विनाश कर दे और आगे हमसे कोई गलती ना हो। और जो पीछे भोग रूप से दुख सुख में आना है, उसे सहने के लिए हमें सामर्थ्य मिल जाए, विवेक मिल जाए। वो है भगवान का आश्रय, वो है भगवान का भजन। अगर हम चाहें और वही हो जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे ना। देखो, कौन चाहता है कि दुख मिले? कोई नहीं चाहता, लेकिन आता है ना, दुख भोगना पड़ता है ना। तो ऐसे आप सुख भी ना चाहो तो आएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। कह हरिदास मीच जीव आवे, तेव धन है आप उनको। धन के लिए, सुख के लिए हम सब प्रयासरत हैं, लेकिन दुख और अशांति, पराजय, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, है ना? बिना चाहे हमें मिल रहे। इसका मतलब हमारा कोई सिस्टम गलत है। अभी जिसमें सुख ही सुख है, वो सिस्टम हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जो सुख दुख मिश्रित है, अभी हमसे वो चल रहा है। वो है एक कर्म। अगर मुक्त होना चाहते हो सुख दुख दोनों से, भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, ज्ञान योग का वर्णन किया है। बिना योग के आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर आप दुख से निपटना चाहते हैं, सदैव सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान के वचन है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तुम मेरे चित्त वाले बन जाओ। अभी हम जगत के चित्त वाले हैं, तो हमसे गलत काम हो जाते हैं, क्योंकि सामने जगत है ना। अगर भगवान सामने हो चित्त में तो गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत काम के पहले चिंतन होता है उसका। और चित्त में भगवान बसे तो गलत चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा चिंतन भगवान का बने, जिससे नाम का जप करना, भगवान की लीला कथा सत्संग जो सुना, इसका